गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। एक दुखी व्यक्ति अपने हालात से दुखी होकर बाबा जी के पास आया और बोला कि मेरी जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी है। मुझे बताएं कि मैं अब क्या करूं। बाबा जी बोले, बेटा तुम किससे दुखी हो? वह बोला, अपने परिवार के झगड़ों से और अपने कारोबार से। बाबा जी बोले, तुम्हें मालिक ने रोटी, कपड़ा और मकान सब दिया है। जब से तुम पैदा हुए हो तब से तुम्हें इसका सुख दिया है। जीवन में उतार चढ़ाव, यह तो प्रकृति का नियम है। राम, सीता, गुरु नानक देव और भगवान महावीर जैन, न जाने ऐसे कितने ही महात्माओं ने अपने जीवन में संघर्ष किया है, परंतु विजय उसी की हुई जिसने वक्त को स्वीकार किया। अपने भूत से कुछ सीखो और भविष्य की चिंता न कर वर्तमान में जीना सीखो। हर क्षण इंसान का अंतिम क्षण होता है, इसलिए रोने की बजाय शुक्राना करना सीखो। श्वासों की कीमत तब तक कोई नहीं जानता जब तक ये रुकने ना लगे। हमारे अंदर जो सांस चल रही है वो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है हम पर। आज आपने कितनी सांसें ली, आपने इस हिसाब किया है? हम कितनी सांसें व्यर्थ करते हैं। आप अपनी हर बहुमूल्य वस्तु का ध्यान रखते हो, मगर कभी इस बहुमूल्य वस्तु की तरफ सोचकर उस परमात्मा का धन्यवाद किया है जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है? अच्छा, सांसों का भी एक अटल कानून है। वैसे तो ये आती जाती रहती हैं, परंतु जब ये अंतिम रूप से चली जाती हैं तो लौट के नहीं आती। संसार की कोई ताकत, कोई सिफारिश उसे वापस बुला नहीं सकती। ना तो आप इसका आदान प्रदान कर सकते हो। जिस दिन यह समाप्त, हम आप भी समाप्त। जिस अनमोल खजाने के साथ हमारा जन्म हुआ, जो खजाना हमें मालिक ने दिया, हम उसका धन्यवाद ना करके उस खजाने की कदर किए बिना दुनिया की सारी बातों का ध्यान रखते हैं, परंतु न तो इस खजाने का, न ही इसे देने वाले का कभी ध्यान देते हैं, न ही धन्यवाद करते हैं। जिस दिन इन श्वासों का आना जाना बंद हो जाएगा, सारे रिश्ते नाते, मान सम्मान, धन वैभव समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस बहुमूल्य खजाने की कद्र करें और उसे देने वाले का श्वास श्वास में धन्यवाद करें। मैं तो केवल मार्ग बता सकता हूँ, चलना तुम्हें स्वयं ही पड़ेगा। सृष्टि कर्म के आधार से चल रही है। भाग्य, सुख और दुख कर्म के आधार से ही बनते हैं। दुआओं से भाग्य जमा होता है, सुख देने से सुख मिलता है, क्रोध करने से दुख मिलता है। युक्ति युक्त बोलने और मौन रहने से मन को शांति मिलती है। अब भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। जैसा लिखना चाहो
वैसा लिख लो। वह दुखी व्यक्ति गुरु का ज्ञान सुनने के बाद बोला, गुरु जी, मैं यह सब जानते हुए भी अपने मार्ग से भटक गया था। मार्गदर्शन के लिए सबसे पहले आपका शुक्र, और फिर मालिक जिस भी हाल में रखे मैं हर हाल में उसका शुक्र करूँगा। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, आपका बार बार शुक्र। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।